इस प्लास्टिक के पेंट की बाल्टी में लगे हुए हमारे 12 नींबू के पौधे पर एक साथ काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे फल लगे हुए थे जो कि हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गए, तो उनको हमने हार्वेस्ट कर लिया। और ये जो फल लगे हैं वो लगे हैं इस चीज़ के इस्तेमाल करने से। इस चीज़ के इस्तेमाल करने से हमारे इस नींबू के पौधे पर ही नहीं बल्कि हमारे इस छोटे से नींबू के पौधे पर भी काफ़ी सारे एक साथ फल लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग करीब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं और यहाँ पर भी इधर की साइड में भी काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं और यहाँ पर भी गुच्छों में फल लगे हुए हैं। छोटी हाइट के नींबू के पौधे पर या फिर बड़ी हाइट के नींबू के पौधे पर फल कैसे लिए जाएं, वो भी गमले में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि छोटी हाइट में छोटे गमले में फल कैसे लें, तो इसके लिए बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके नींबू के पौधे पर फूल झड़ रहे हैं या फिर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, या फिर जो फल में कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही क्यों गिर जाते हैं। तो इस तरीके की जो भी नींबू के पौधे के बारे में A to Z जानकारी है वो आप लोगों को दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे नींबू के पौधे से ज़्यादा फल लिए जाएं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि गमले में लगे हुए छोटी हाइट के या फिर छोटे गमले में लगे हुए नींबू के पौधे से अपनी पूरी फैमिली की जरूरत के हिसाब से नींबू कैसे लिए जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैरायटी का। तो यहाँ पर जो आप हमारा ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, यहाँ पर नए फल भी लगे हुए हैं और इसके अलावा जो पके हुए फल हैं वो भी लगे हुए हैं। तो एक साथ फल पक भी रहे हैं और फल नए नए बन भी रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ही ब्रांच पर काफ़ी सारे गुच्छों में जो फ्रूट है वो बन रहे हैं। इसके अलावा दूसरी साइड में और दूसरी ब्रांचेस पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो फल हैं वो फ्रूट सेट होने के बाद भी पक चुके हैं। तो ये वाला जो नींबू की वैरायटी है, ये नींबू की वैरायटी है कागजी नींबू की वैरायटी, जो कि पूरे साल नींबू गमले में देती रहती है। तो इस तरीके का नींबू का पौधा अगर आप लगाते हैं तो आपको पूरे साल आसानी से फल मिलते रहते हैं। इसके अलावा दूसरी वैरायटी होती है पाकिस्तानी नींबू, जिसको काठखुम भी बोलते हैं। उस वैरायटी का नींबू का पौधा अगर आप लगाते हैं तो आपके नींबू के पौधे पर इससे भी ज़्यादा फल आ सकते हैं। जो आपने अभी छोटे गमले में नींबू का पौधा देखा वो पाकिस्तानी वैरायटी का ही नींबू का पौधा था। उस नींबू के पौधे पर इस नींबू के पौधे के मुकाबले काफ़ी सारे फल आते हैं, लेकिन उनका जो साइज है वो छोटा रहता है, लेकिन उसमें जूस ज़्यादा रहता है क्योंकि उसका जो छिलका होता है वो पतला रहता है और जो कागजी नींबू का छिलका होता है वो थोड़ा सख्त रहता है, लेकिन साइज बड़ा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गमले में कौन सी वैरायटी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, तो एक तो होता है बड़े साइज का नींबू जो कि खास तौर से अचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको तो खास तौर से किसान भी अपने बाग बगीचों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इस तरीके का जो छोटी हाइट मतलब छोटा साइज का रहता है नींबू, जो कि आमतौर से मार्केट में आता है, इस तरीके का नींबू का पौधा लगाते हैं। तो अगर आप बड़े नींबू का पौधे को लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से गमले में उस बड़े वाले नींबू के पौधे को न लगाएं। वैसे उस पर फ्रूट तो काफ़ी सारे आते हैं, बड़े साइज के भी आते हैं, लेकिन वो जो आमतौर से हम नींबू इस्तेमाल करते हैं वैसे नींबू का इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर जूस कम और गूदा ज़्यादा होता है, तो वो वैरायटी सही नहीं रहती है। इसके अलावा उस वैरायटी की जो पहचान है वो पहचान ये है कि उस वैरायटी के पत्ते बड़े होते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तानी नींबू होता है जो आप ये देख रहे हैं, इसके जो पत्तों का साइज है वो छोटा रहता है। तो पाकिस्तानी नींबू का पौधे का जो आप पहचान इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी नींबू का पौधा आप घर पर तैयार कर रहे हैं तो उसको घर पर तैयार करने की कोशिश न करें। मतलब 20 से बहुत सारे लोग तैयार कर लेते हैं और उसके बाद 4 से 5 साल इंतजार करते रहते हैं, तमाम देखभाल करते हैं, फर्टिलाइजर देते रहते हैं, फिर भी नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आते, फिर बहुत दुख होता है। तो आप घर पर अगर नींबू के पौधे को 20 से ग्रो करेंगे तो 5 साल फल आने में लगते हैं। इसके अलावा फल बहुत ही कम आते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप छोटी हाइट में नींबू के पौधे पर फल लगें तो पहली बात तो ये कि गोटी वाला नींबू का पौधा लें और इसके अलावा उसकी जो वैरायटी है वो बढ़िया होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। ये दो वैरायटी अगर आप नींबू के पौधे की गमले में लगाएंगे तब आपके नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फल आएंगे आपकी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा नींबू का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसको जितना ज़्यादा धूप में रखोगे इतनी ही इस पर अच्छी खासी फ्लावरिंग रहती है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वैरायटी, ये वाली जो वैरायटी वैसे तो पूरे साल फल देती रहती है, लेकिन मई जून की जो बहुत तेज़ गर्मी होती है उस समय इसके फूल झड़ जाते हैं। इसके अलावा रेनी सीजन में भी फूल झड़ जाते हैं, लेकिन फल आते रहते हैं। फलों की संख्या कम हो सकती है तेज़ गर्मी में और तेज़ बरसात के मौसम में, लेकिन फल आना बंद नहीं होते हैं। इसके अलावा नींबू का जो पौधा होता है इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, जितना कम पानी देंगे इतनी ही अच्छी इस पर फ्रूटिंग रहती है। यहाँ पर आप लोग हमारा दूसरा ये
पाकिस्तानी नींबू की वैरायटी का पौधा आप देख रहे हैं, इस पर एक साथ फूल भी आ रहे हैं और एक साथ इस पर फल भी लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके नींबू के पौधे पर अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आपका जो पौधा है उस पर फल लगे हैं 1-2 बार या नहीं लगे हैं। अगर आपके नींबू के पौधे की हाइट काफ़ी ऊंची हो चुकी है और उस पर फल लगे ही नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपका जो नींबू का पौधा है वो बीज से तैयार किया गया नींबू का पौधा है, तो उस पर ज़्यादा कोशिश ना करें। इसके अलावा अगर आपको पता है कि वो गुटी के द्वारा तैयार किया गया नींबू का पौधा है और उस पर फल आए हैं और लेकिन अब फल नहीं आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं, तो इसके लिए एक बेहतरीन जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ आपको देसी, वो है नमक का छिड़काव। नमक के छिड़काव करने से आपके नींबू के पौधे पर बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होती है, लेकिन नमक के छिड़काव करने का भी समय होता है, सीजन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी वीडियो देखी और आपने नमक का छिड़काव कर दिया, उसके बाद आकर के कमेंट कर रहे हैं कि आपके नमक के इस्तेमाल करने से हमारे नींबू के पौधे पर किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो नमक का जो छिड़काव करना होता है वो दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक, इस दौरान जो भी महीने आते हैं उसमें करना होता है। इसके अलावा जब आप नमक का छिड़काव कर देंगे तो उसके बाद में आपको 2 बार करना होता है, मतलब 15 दिन के अंतराल पर। तो 15 दिन के अंतराल पर 2 बार नमक का छिड़काव करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है 1 महीने के अंदर अंदर। आप ये ना सोचिए कि हमने आज छिड़काव कर दिया और 2 से 4 दिन के बाद में आपके नींबू के पौधे पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको फूल आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा नींबू के पौधे पर जो भी सूखी ब्रांचेस होती हैं, जैसे खासतौर से रेनी सीजन के बाद में बहुत सारे नींबू के पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो सूख जाती हैं फंगस की वजह से या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से। तो उनको जैसे ही अक्टूबर का महीना आए, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस मतलब जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं उनको ज़रूर निकालते हैं, जिससे कि आने वाले सर्दी के मौसम में आपका नींबू का पौधा फिर से फ्रूटिंग के लिए और फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाए। इसके अलावा बारिश जाते ही आपके नींबू के पौधे में आप फर्टिलाइजर जरूर ऐड कर दें। अगर आपका 12मासी नींबू का पौधा नहीं भी है, सीजनल नींबू का पौधा है, तब उसमें खासतौर से फर्टिलाइजर ऐड करना जरूरी होता है अक्टूबर के बाद। इसके अलावा नींबू के पौधे पर जहाँ तक कोशिश हो, आप कोशिश करें कि नींबू के पौधे में बारिश का पानी कम से कम जाए। इसके अलावा अगर बारिश का पानी जा भी रहा है तो जल निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, जिससे कि अगर पानी ज़्यादा भी चला जाता है बारिश का, तब आपके पौधे की जो जड़ हैं उसमें फंगस न लगने पाए। बारिश के पानी की वजह से ज़्यादातर मामलों में नींबू के पौधे खराब हो जाते हैं फंगस की वजह से, इसलिए खासतौर से पानी से बचाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नींबू के पौधे पर जैसे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो कौन सा काम करना चाहिए, तो नींबू के पौधे पर जैसे ही फूल आए तो आपको पानी कम कर देना चाहिए। जिस तरीके से आप रेगुलर रोज डेली पानी देते हैं उसके मुकाबले आपको चौथाई पानी देना चाहिए। हो सके तो 2-3 दिन का गैप भी करें, जिससे कि आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो रुक सकें। लेकिन अगर मौसम गर्म ज़्यादा है तो पानी आप डेली दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पानी बिल्कुल बंद कर दें और आपका जो नींबू का पौधा है वो सूख जाए, इसलिए हल्का पानी दें अगर आपके नींबू के पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है तो। इसके अलावा जब आपके नींबू के पौधे पर चने के दाने के बराबर जो फ्रूट है वो सेट हो जाए, उसके बाद में आप हल्का हल्का पानी बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि पानी भी कम दिया, फर्टिलाइजर भी सही दिया, फिर भी आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं, तो इसकी वजह होती है अच्छा पॉलिनेशन नहीं होने की। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या फिर दूसरे जो फ्रेंडली कीट होते हैं, जो पॉलिनेशन वाले कीट होते हैं वो नहीं आते हैं, तब भी आपके गार्डन में लगे हुए नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो फूल झड़ सकते हैं। इसलिए मधुमक्खियों को, तितलियों को या फिर दूसरे फ्रेंडली कीट को आकर्षित करने के लिए आप हनी यानी कि शहद का भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन शहद ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपको शहद लोकल मिल जाएगा तो मधुमक्खियों की जगह आपके गार्डन में चींटियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, जो कि आपके पौधे के गमले में ही अपना घर बनाएंगी और आपके नींबू के पौधे को खराब कर देंगी। आपने पानी भी कम दिया है, इसके अलावा आपने हनी यानी कि शहद का भी छिड़काव कर दिया है, फिर भी आपके नींबू के पौधे पर लगे हुए छोटे फल या फूल झड़ रहे हैं, तो इसके लिए एक देसी नुस्खा और है जिसका नाम है सुहागा। सुहागा आपको किसी भी पंसारी दुकान से मिल सकता है और आप सुहागे को इस्तेमाल करके अपने नींबू के पौधे पर जो फल या फिर फूल झड़ने की समस्या है उसको रोक सकते हैं। फल फूल झड़ने की समस्या को दूर करने के लिए सुहागा इस्तेमाल किया जाता है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है। आप उस वीडियो को देख करके सुहागे को कैसे इस्तेमाल करना है और कब तक इस्तेमाल करना है उसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में दे रखी है। इस पेंट की बाल्टी में लगे हुए इस बड़े
कागजी नींबू के पौधे पर या फिर छोटे गमले में लगे पाकिस्तानी नींबू के पौधे पर हमने फल कैसे लिए, कौन सी खाद का इस्तेमाल किया, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि आपकी वैरायटी इन दोनों में से हो, तभी आपके नींबू के पौधे पर छोटी हाइट में फल आ सकते हैं। तो फल लेने के लिए हमने यहाँ पर इस मग में 1 लीटर पानी रखा है। अब फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने कस्टर्ड केक यानी कि अरंडी की खल रखी है। ये अंडी की खल है, इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होगी और फल जो है झड़ने की समस्या कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हमको जो इस्तेमाल करना है वो करना है मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, काफ़ी सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर जो फल गिरने की समस्या है या फिर पत्तियां पीली होने की समस्या है वो नहीं होगी। इसको हम 24 घंटे के लिए छाया वाली जगह पर रख देंगे, उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। 24 घंटे के बाद आपके नींबू के पौधे की मिट्टी की आपको गुड़ाई करनी होगी या फिर जो भी आपके नींबू के पौधे की मिट्टी में अनवांटेड पौधे घास वगैरह लगी है उन सभी को आपको अच्छी तरीके से निकाल देना होगा। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी है। जब अच्छे तरीके से गुड़ाई हो जाए उसके बाद आप ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने नींबू के पौधे में ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई नींबू के पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए ये सारी जानकारी, ये फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।